नमस्कार, मैं कार्तिकेय भास्कर आज आप सभी के बीच अरावली के इस तट पे उपस्थित हुआ हूँ। आज हम एक अमर कविता जो कि पंडित रामगोपाल दीक्षित जी द्वारा लिखी हुई कविता है, उसको लेके उपस्थित हुआ हूँ। बिहार में जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो उन्हीं के सम्मान में पंडित रामगोपाल दीक्षित जी ने यह कविता लिखी थी कि तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कविता है, आज चलेगा कौन देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, आज चलेगा कौन देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। यह कविता आदरणीय रामगोपाल दीक्षित जी ने जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति जो उन्होंने नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है, उसी समय जो होता है उन्होंने यह कविता रची थी। और उनके रैलियों में, जयप्रकाश नारायण के रैलियों में यह कविता जो होता है जन जन जो भी उनके साथ चलते थे सभी अपने मुखारबिंदु से गाते हुए चलते थे कि आज चलेगा कौन देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, चूर चूर हो गई शक्ति वह जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। पर्वत की दीवार कभी क्या रोक सकी तूफानों को, क्या बंदूकें रोक सकेंगी बढ़ते हुए जवानों को, चूर चूर हो गई शक्ति है जो हमसे टकराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पुरमासी है, यह सब अब न चलने देंगे हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगलों में हस्ती पुरमासी है, ये सब अब न चलने देंगे कस्में हमने खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आज चलेगा कौन देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। और अगला लाइन कहते हैं रामगोपाल दीक्षित जी, बहुत बढ़िया लाइन है जो कि आज के समय की भी जो होता है मांग है, और इन पंक्तियों को आज भी जो होता है ठीक वैसे ही गुनगुनाना चाहिए जैसे अमर क्रांति के समय पंडित रामगोपाल दीक्षित जी द्वारा लिखित कविता जन जन की आवाज़ बन गई थी कि सावधान घर या पैसे से होना गुमराह नहीं, सावधान घर या पैसे से होना गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी निकले मुख से आह नहीं, सावधान पर या पैसे से होना गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी मुख से निकले आह नहीं, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। सावधान घर या पैसे से होना गुमराह नहीं, सीने पर गोली खाकर भी मुख से निकले आह नहीं, ऐसे वीर शहीदों ने ही देश की लाज बचाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। अब रामगोपाल दीक्षित जी अपने लास्ट पंक्ति में गांव के श्रमिक, किसानों, नागरिकों, साथ ही बुद्धिजीवियों को जो होता है अपनी कविताओं में सम्मिलित करते हुए उस समय यानी जयप्रकाश नारायण के रैलियों के समय जो होता है सभी जनसमूहों को इकट्ठा करने की आवाज़ बनी थी यह कविता, जो कि लास्ट पंक्ति है कि आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, कविजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, कविजन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है, जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। यह अमर कविता जो है रामगोपाल दीक्षित जी की आज भी वैसे ही प्रासंगिक है जैसे अमर क्रांति के समय, संपूर्ण क्रांति के समय थी
कि आज चलेगा कौन देश में भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन लचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।